नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल बालाजी टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों, कल जो कि हमें पता है ईडी का पेपर था और सबने दिया होगा, जितने भी सेकेंड ईयर के बच्चे थे, जो बैक के बच्चे थे उनने दिया होगा। तो यहाँ पे मैं एनुअल एग्ज़ाम जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों का पेपर था उसकी पूरी जानकारी दूंगा। किसने कौन से डायग्राम बनाए हैं, क्या गलतियाँ की हैं, ये पूरा यहाँ दिखाऊंगा। कौन कौन से आपको डायग्राम बनाने थे जो पूछे गए थे और कितने नंबर के, तो आपने क्या सही बनाए या नहीं, कितने बच्चे फेल हो सकते हैं, पास, ये पूरा बताऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहें। पूरी जानकारी मिलेगी ITI के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम की बात कही है कि ये सेकेंड ईयर का पेपर है, आपको जैसा पता होगा, है ना। 23 तारीख का वो 50 नंबर का पेपर होता है ना। सबसे पहले सिंबल दिए थे हमें, तो कितने सिंबल दिए थे? 5 सिंबल बनाने थे। सबसे पहले एनर्जी मीटर, लैंप का, रिले का, डायक का और इंडिकेटर का। तो सबसे पहले ये बच्चे देख लें कि एनर्जी मीटर का जिसने जो डायग्राम बनाया है क्या सही है कि नहीं। अगर आपने ये देखी यहाँ पे एक एनर्जी मीटर का ये 5 डायग्राम है 10 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो एनर्जी मीटर का ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये अगर जिसने बनाया है बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद ये लैंप का था दूसरे नंबर पे, इसके बाद रिले का था और ये डायक का था। इस तरह की ये डायग्राम बनाने थे आपको, और ये आपका एंड गेट का था। तो ये जो डायग्राम जिसने बनाए हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 2 नंबर, तो यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे जिसने भी ये सारे डायग्राम अच्छे से बनाए हैं वहाँ पे आपके 10 नंबर पक्के हैं ना। और यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ मैं आपको डायग्राम, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को अगर आपने नेट से निकाल के बनाए होंगे, दिखाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप एनर्जी मीटर का इस तरह का भी डायग्राम बिल्कुल सही है जिनने बनाया हो। ये डायक का है इस तरह का, और ये एंड गेट का है, और रिले का ये है, ठीक है ना। तो ये भी आपके बिल्कुल सही डायग्राम है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। और ये लैंप का अगर इस तरह के भी बनाया है तो ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो ये 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बनाना था आपको। 3 फेज और जो इंडक्शन मोटर होती है 5 HP स्क्वायरल केज, उसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ बनाना है और रिमोट के साथ कंट्रोल करके अरेंजमेंट दिखाना था। तो ये पूरा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम दिखाते हैं, कौन सा डायग्राम बनना था। ये आपको बनाया होगा ये डायग्राम आपने, ठीक है। तो ये आपका ये था, आपका ये डायग्राम 3 फेज सप्लाई के साथ ये स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर यहाँ पे दिख रही होगी आपको, इसके साथ जुड़ी हुई है ना। ये पूरा आपको ये डायग्राम बनाना था, ये 15 नंबर का था आपका, ठीक है। और डायग्राम साफ भी दिखाई देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम, ठीक है, जो पीछे वाला जो डायग्राम था आपको वो वाला डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो ये आपके 15 नंबर उसमें पक्के हो जाएंगे, आपने बनाया है। अगर थोड़ी सी भी गलती की है तो आपको मिल सकते हैं उसमें 10 नंबर, तो मिल ही जाएंगे। अगर आपने लाइन वगैरह सही नहीं खींचे तो 10 नंबर या 5 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इतना जितने बनाए हैं तो 15 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर में क्वेश्चन में कहा गया था कि देखिए ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम बनाना था। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आप समझते हो, जो डिब्बों में बनाया जाता है इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। इस तरह का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम मोटर जनरेटर सेट का, यानी कि मोटर भी होनी चाहिए उसके साथ, जनरेटर भी कपल होना चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल प्रोटेक्शन डिवाइस भी होनी चाहिए उसके साथ। कौन कौन सी कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं, और 5 HP मोटर के साथ, है ना। और जनरेटर को अपन को दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था जिन बच्चों ने किया है, क्योंकि इसमें ये बुक में नहीं मिला है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताऊँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपकी ना तो थ्योरी बुक में ना प्रैक्टिकल बुक में नहीं दिए, तो ये मर्ज करके यानी कि जोड़ के दिए गए। तो बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए ये भी डायग्राम आपको बता दूं कि क्लियरली ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया कि वो ही डायग्राम, लेकिन उस बेस पर वो डायग्राम बिल्कुल सही है जो उसने पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम सॉल्यूशन मेरे पास है और जो बनाया है सारे बच्चों ने, है ना। मैंने जो एनालिसिस किया है लगभग 10-15 ITI से और सभी जगह की, हर ज़िले की ITI से, तो वहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है तो इस तरह का ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये है वो डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। यहाँ पे मोटर भी दी है, देखिए जनरेटर भी दी है। इसका ये पूरा, ये इसको बोलते हैं अपन कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, इस तरह के ये डिब्बे बने होते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम होता है। और यहाँ पे ये सर्किट लगे हुए हैं पूरे, ये तो ये आपका देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम हैगा ये, ठीक है ना।
और ये मोटर जनरेटर सेट दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ये 15 नंबर का था क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसने ये किया है ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ बच्चों ने इसकी अपेक्षा एक दूसरा भी डायग्राम किया हुआ है, मैंने देखा है, तो मैं दिखा देता हूँ, वो भी आपका सही माना जाएगा, उसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है ना। अगर ये भी डायग्राम आपने बनाया हुआ है यहाँ पे तो ये भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लगभग 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। अगर वो वाला डायग्राम बनाया है तो 10 से 15 नंबर, और इसमें आपको 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सही है, आपको बता दूं मैं डायग्राम जिसने भी बनाया है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैं आपको दिखाई देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था ये 2 क्वेश्चन करने थे यहाँ पे, कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर दिए होंगे, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है यानी 2 क्वेश्चन करने थे, लेकिन आपने शायद 3 क्वेश्चन कर दिए हो। तो यहाँ पे डीसी आर्मेचर का जो डायग्राम बनाना था सिंपल सा, गोदाम वायरिंग और 5 बल्ब के साथ लगा होना चाहिए, और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यहाँ पे बनाना था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करने थे, यानी कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, यानी कि 2 क्वेश्चन करने थे, तो 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए हैं ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन सा डायग्राम। सबसे पहले डीसी आर्मेचर की बात करेंगे तो ये आर्मेचर का डायग्राम इस तरह से बनना था, है ना। डीसी आर्मेचर, यहाँ पे देखिए डीसी की बात की गई है तो कम्यूटेटर लगा होता है, आपको पता होगा, है ना। ये इसकी लीड ब्रेस है ना, ये बाइंडिंग है, ये पूरा आपका आर्मेचर है, और ये शाफ्ट होती है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा 100%। अगर जिसने ये डायग्राम बनाया है तो ये 5 नंबर दे के जाएगा, है ना। दूसरा उनने बोला था गोदाम वायरिंग का, तो यहाँ पे देखिए 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब और ये 5 बल्ब लगे हुए हैं, तो ये पूरी आपकी गोदाम वायरिंग, तो ये 5 नंबर, यानी कि 10 नंबर यहाँ से पक्के होगा। जिन बच्चों ने 3 डायग्राम भी बना दिए हैं उनका भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, ठीक है ना। ये देखिए गोदाम वायरिंग का ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनाना था आपको, ठीक है। और ये मोटर जनरेटर सेट का ये इस तरह से बनाना था आपको, है ना। और ये आपको बता दूं डीसी आर्मेचर का ये डायग्राम है, तो ये आपको 5 नंबर का था, है ना। और ये आपका 15 नंबर का था, ये है ना। ये तो ये सारे डायग्राम आपको बनाने थे, है ना। तो अब जिन बच्चों ने अच्छे से किया है ये, तो लगभग ये समझिए 40 से ऊपर नंबर आएंगे। इतना सब कुछ किया है तो 40 से ऊपर नंबर आएंगे। अदरवाइज़ आपने अगर ये सिंबल भी बनाया है, आपका जो एनालिसिस है, अगर भाई आपने ये 2-2 नंबर की, ये 10 नंबर यहाँ से पक्के होगा। अगर आपको पास होना है, केवल 17 नंबर चाहिए अपन को पास होने के लिए 50 में से, तो यहाँ पर अगर आपने 10 नंबर यहाँ से उठा लिए और 5-5 नंबर के 2 डायग्राम भी उठा लिए, ये गोदाम वायरिंग का ये है ना, और ये आपका डीसी आर्मेचर का, तो यहाँ से 10 नंबर ये पक्के हो गए, यानी कि 20 नंबर आपके। अगर एग्जामिनर 3 नंबर काट भी लेगा तो यहाँ पे 17 नंबर तो आपके पक्के, यानी कि आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो और रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर का भी एक डायग्राम बनाना था, ये भी मतलब 3 क्वेश्चन दिए थे तो 2 बनाने थे। अगर जिनने ये वाला भी रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर का डायग्राम बनाया हुआ है तो वो भी अच्छी बात है, इसमें भी 5 ही नंबर का था ये, है ना, कि यानी 2 बनाने थे आपको, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे अभी नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए आगे प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा, और जितने भी आपके थ्योरी के पेपर होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा, उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ बस जुड़े रहें। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो, चाहे वो अप्रेंटिस से चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, आपको आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, है ना। और अभी आपको बता दूँ कि MPEB में 350 जगह निकली हैं, उसका भी मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। तो उसमें भी आप लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर दें। उसमें 8,500-9,000 रुपये अप्रेंटिस के तौर पे आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, और उसमें जो है पक्के होने की संभावना बनी रहती है। जहाँ तक जब परमानेंट की वैकेंसी निकलती हैं तो आपका उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मत छोड़ें और उसको ऑनलाइन फॉर्म भरें आप, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही, अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। धन्यवाद।